Hello everyone, welcome to my YouTube channel IT Tutorial Point. This is निकुंज कपूर। आज के ये ट्यूटोरियल वीडियो में हम स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे। स्विच केस क्या होता है ये समझेंगे और इससे रिलेटेड सारी बेसिक एस्पेक्ट को कवर अप करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। A switch statement is a type of selection control mechanism used to allow the value of the variable or expression to change the control flow of program execution. स्विच स्टेटमेंट एक तरीके का कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम कुछ एक्सप्रेशन या वेरिएबल के बिहाफ पर प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। You can do the same thing with the if else or if else ladder. However, the syntax of the switch statement is much easier to read and write. आप ये काम if else स्टेटमेंट की हेल्प से भी कर सकते हो, बट सिंटेक्स के हिसाब से देखा जाए तो स्विच केस बहुत इजी हो जाता है। आप यहाँ सिंटेक्स देख सकते हो। स्विच में एक्सप्रेशन आता है और उसके रिस्पेक्ट में केस के अंदर आने वाली कोड एग्जीक्यूट होती है। आप केस एंड टाइम बना सकते हो और लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी होता है, क्योंकि जब कोई भी केस एक्सप्रेशन से मैच नहीं होता तो लास्ट में डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। मैं वीडियो की एंड में स्विच केस को अच्छे से समझाने के लिए कोडिंग करूंगा, तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर मैं आपको स्विच स्टेटमेंट की वर्किंग एक फ्लोचार्ट से समझाऊंगा। जो हमारी एक्सप्रेशन होती है स्विच केस की, वो सारे केस कांस्टेंट से कंपेयर होती है और जिस भी केस के वो इक्वल आ जाती है उसके अंदर आने वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर एक्सप्रेशन किसी भी केस कांस्टेंट के इक्वल नहीं आती है तो लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है, वो एग्जीक्यूट होती है और प्रोग्राम वहां से एग्जिट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। फर्स्ट पॉइंट, एन एक्सप्रेशन मस्ट ऑलवेज एग्जीक्यूट टू अ रिजल्ट। आप जो भी एक्सप्रेशन बनाएंगे स्विच केस में वो रिजल्ट तक एग्जीक्यूट ज़रूर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, केस लेबल मस्ट बी कांस्टेंट एंड यूनिक। आप जो भी केस बनाएंगे वो यूनिक होना चाहिए। अगर आपने दो केस का लेबल एक जैसा दे दिया तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए केस लेबल का नेम यूनिक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, केस लेबल मस्ट बी एंड विद कॉलम सिंबल। केस लेबल को कॉलम सिंबल से एंड करा जाता है। फोर्थ पॉइंट, अ ब्रेक कीवर्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन ईच केस। ब्रेक का इस्तेमाल हर केस के एंड में होगा, क्योंकि इसकी हेल्प से कंट्रोल करंट केस से हटकर दूसरे केस पर चला जाता है। इसकी हेल्प से वही केस एग्जीक्यूट होगा जो एक्सप्रेशन से मैच होगा। फिफ्थ पॉइंट, देयर कैन बी ओनली वन डिफॉल्ट लेबल। सिर्फ एक ही डिफॉल्ट केस यूज हो सकता है एंटायर प्रोग्राम में। और लास्ट में आ जाता है वी कैन नेस्ट मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट्स। आप मल्टीपल टाइम स्विच स्टेटमेंट में केसेस का यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं डिफरेंट केसेस की हेल्प से एक सिंगल प्रोग्राम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाऊंगा और एंड में मैं एग्जिट फंक्शन का भी यूज़ करूँगा कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर लाने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर फाइल्स। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ हमारा मेन फंक्शन। मैं लिखता हूँ void main। ये आ जाती है हमारी मेन फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर हम अपनी बाकी सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। जैसे कि मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेता हूँ। मैं इंट में वेरिएबल लेता हूँ ABC और एक साथ में स्विच करने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ चॉइस। मैं A और B की वैल्यू कंसोल पे देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं printf और scanf फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B।
अब मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाने हैं, तो उनका नाम देने के लिए मैं यहाँ पे printf का फंक्शन यूज करूंगा। जैसे मेरा पहला केस का नाम होगा एडिशन, तो मैं यहाँ पे एडिशन लिख देता हूँ। मैं यहाँ दूसरे केस के लिए इस्तेमाल करूंगा सब्ट्रैक्शन। तीसरे केस के लिए मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं एक केस बनाऊंगा एग्जिट के लिए। अब हमें जो भी चॉइसेस चाहिए उसकी वैल्यू मैं कंसोल पे दूंगा, तो यहाँ मैं printf और scanf फंक्शन का यूज करूंगा। एंटर योर चॉइस। यहाँ से हमारा स्विच केस स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच और ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ चॉइस। ये आ जाती है हमारी स्विच की बॉडी। इसके अंदर हम अपना पहला केस बनाते हैं, केस 1। आप देख सकते हैं मैंने केस 1 में एडिशन दिया है, तो मैं इसके अंदर एडिशन का कोड दूंगा c इज इक्वल टू a प्लस बी। सी की वैल्यू प्रिंट करवा लूंगा मैं। एडिशन ऑफ a एंड b इज परसेंटेज d। परसेंटेज d की जगह पे c की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लास्ट में हम लिखते हैं ब्रेक। यहाँ पे हम दूसरा केस बनाते हैं। केस 2 में था कि मैं सब्ट्रैक्शन करवाऊंगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का कोड लिखते हैं c इज इक्वल टू a माइनस बी। c की वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे हम। Subtraction of a and b is percentage d। लास्ट में लिखेंगे हम ब्रेक। हमारा केस 3 था मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे c इज इक्वल टू a इंटू बी। printf का फंक्शन में मैं लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b इज परसेंटेज d। लास्ट में मैं लगाऊंगा ब्रेक। मेरा केस 4 था एग्जिट का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिट फंक्शन और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ 0। लास्ट में मैं ब्रेक लगा देता हूँ। एग्जिट फंक्शन के प्रोटोटाइप के लिए मैं एक यहाँ पे हेडर फाइल दूंगा, हैश इंक्लूड std library.h। पे मैं एक डिफ़ॉल्ट केस बनाऊंगा जिसमें मैं प्रिंट करवाऊंगा इनवैलिड चॉइस। मैं अपनी ये पूरे कोड को एक वाइल की बॉडी के अंदर ले लूंगा। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद मैं वाइल लिखता हूं। वाइल की बॉडी के अंदर जो कंडीशन होगी मैं 1 लिखता हूं, तो ये हर बार ट्रू होगा और जो कंट्रोल है लूप की बॉडी से बाहर नहीं आएगा।
यहाँ एंड में मैं गेट सी एच लिख देता हूँ और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बाद मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ। सबसे पहले कंपाइल करवाते हैं। अब मैं इसे आपको रन करवा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी लिखा है, तो मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू देता हूँ। मैं ए की वैल्यू देता हूँ 10 और बी की वैल्यू देता हूँ 20। अब यहाँ पे मेरे को 4 केस हैं। पहले पे एडिशन है, दूसरे पे सब्ट्रैक्शन, तीसरे पे मल्टीप्लिकेशन और चौथे पे ये एग्जिट लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एडिशन। मैं लिखता हूँ 1 और आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 30। आप ये देख सकते हैं प्रोग्राम एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि जो वाइल की बॉडी के अंदर हमने कोड लिखा है उसकी कंडीशन ट्रू है, इसलिए जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी से बाहर नहीं आएगा। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूँ। मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 10 और बी की वैल्यू लेता हूँ 20। अब मैं लेता हूँ 2। तो आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी हमें -10 आया है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गई है। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ। ए की वैल्यू मैं लेता हूँ 10 और बी की वैल्यू भी मैं 10 ही ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ 3। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी इज 100 आया है। एग्जिट फंक्शन को दिखाने से पहले मैं आपको डिफ़ॉल्ट फंक्शन दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 केस है 1 2 3 4। अगर मैं अपना कोई चॉइस यहाँ पे गलत दे देता हूँ, जैसे मैं 5 दे देता हूँ, तो प्रिंट हुआ मिलेगा इनवैलिड चॉइस। कुछ इस प्रकार यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट वर्क हुई है। अब लास्ट में ये प्रोग्राम एग्जिट कैसे होता है मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि मैं 4 दबा के एंटर दबाऊंगा ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। बिल्कुल कुछ इस तरीके से एग्जिट फंक्शन वर्क करता है। तो कुछ इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैं ये कोडिंग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर इजीली देख सकते हो। और मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर कोडिंग से रिलेटेड या थ्योरी पार्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे वहाँ फॉलो करके पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो। आज का ये वीडियो पूरा सी लैंग्वेज के स्विच केस के बारे में था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना कि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। थैंक यू, अभी के लिए बाय।